दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आज हम लाए हैं राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें किले, बावड़ी, महल और हवेलियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने पहले एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस रखे ताकि आपको ये पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, हमको काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला था मैम हवेलियों से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, क्योंकि याद नहीं होते हैं। तो हमें आपको लास्ट में थोड़ी हवेलियाँ भी हम आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे बाई ट्रिक। तो आप पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, देन हम लास्ट में हवेलियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये आपके सेकंड ग्रेड में भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड ग्रेड में भी इंपॉर्टेंट है, सब में इंपॉर्टेंट है। जो भी राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम होते हैं सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पटवों की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ठीक है, पटवों की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, जैसलमेर में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जैसलमेर में है पटवों की हवेली। हम आपको इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देते हैं कि जो पटवों की हवेली है ये कितनी 5 हवेली, पटवों मतलब 5 हवेलियों से मिलाकर बनी है। और ये किसने इसका निर्माण करवाया था, गुमान चंद, इसका निर्माण करवाया था गुमान चंद पटवा। ठीक है, गुमान चंद पटवा ने इसका निर्माण करवाया था। और किसके लिए करवाया था, अपने 5 बेटों के लिए करवाया था। और वो करवाया था 1805 में। अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है 10वीं क्लास की बुक में है, पेज नंबर 116 पर। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में आ चुका है। हम आपको अभी आपको 1-2 एग्जाम्स के बारे में बताएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको बनाने में लगभग 50 साल लग गए थे। ठीक है, और ये कहाँ पर है, जैसलमेर में है और बहुत बड़ी है, मतलब 5 मंजिला है लगभग। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये कौन से एग्जाम्स में आया हुआ है, रिसर्च असिस्टेंट 2017। अब यहाँ पर सभी एग्जाम्स का लिखना संभव नहीं है, इसलिए हम लगभग एक एक एग्जाम का नीचे लिखेंगे, पर नए रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। किशनगढ़ में, बीकानेर में, सुजानगढ़ में या फिर खेतड़ी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सुजानगढ़ में है दानचंद चोपड़ा की हवेली। और सुजानगढ़ कहाँ पर है, सुजानगढ़ है चूरू में। ठीक है, आपको याद रखना है, चूरू में दानचंद चोपड़ा की हवेली है। कहाँ पर, सुजानगढ़ में, चूरू के सुजानगढ़ में। आपके ऑप्शन में चूरू भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये ग्राम सेवक में आ चुका है। आगे देखते हैं कि सहेलियों की बावड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे। जगत सिंह प्रथम, उदय सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह द्वितीय या फिर संग्राम सिंह द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संग्राम सिंह द्वितीय। इन्होंने अपनी बेटी के लिए सहेलियों की बावड़ी बनवाई थी, सहेलियों की बावड़ी नामक एक बाग का निर्माण करवाया था। आगे हम बढ़ते हैं, ये ग्राम विकास अधिकारी में आ चुका है। आगे हम देखते हैं कि दूध बावड़ी कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रतनगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, माउंट आबू में या फिर लूणकरण सर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट आबू में है दूध बावड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं, ये कनिष्ठ अभियंता में 2020 में आ चुका है। और हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। ऑप्शन देखते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए हवा महल की कितनी मंजिलें हैं, 5 मंजिल। अब पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या फिर प्रताप मंदिर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा हवा मंदिर। मतलब पहली मंजिल से क्या आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए। इस तरीके से आप इसको क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं हवा महल के बारे में कि इसकी 5 मंजिलों का नाम क्या है। ठीक है, पहले तो आती है शरद, आपको क्रम से भी याद रखने होंगे। ठीक है, शरद मंदिर, दूसरा आता है रत्न मंदिर, तीसरा आता है विचित्र मंदिर, और चौथा आता है प्रकाश मंदिर, और पांचवा आता है कौन सा, हवा। ठीक है, आप इसको ऊपर से नीचे भी याद रख सकते हैं। तो पहली कौन सी हो जाएगी, हवा हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी प्रकाश, तीसरी विचित्र, चौथी रत्न और पांचवी शरद। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे 5 मंजिल की कोई इमारत है, ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या आएगी, उसमें सबसे ज्यादा हवा आएगी, तो पहले हवा, दूसरे नंबर पर प्रकाश ज्यादा आएगा तो दूसरे नंबर की प्रकाश मंदिर। ठीक है, तीसरे नंबर की बीच की है तो सबसे विचित्र रहेगी तो विचित्र हो गया। दूसरे नंबर की भी हम रत्न रखेंगे तो रत्न हो गया। सबसे नीचे की शरद, ठंडी रहेगी थोड़ी सी तो शरद हो जाएगी। इस तरीके से हम थोड़ा सा ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका निर्माण बता देते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था, सवाई प्रताप ने। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। एंड कब करवाया था, 1799 में। सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसका जो डिजाइन है उसका वास्तुकार कौन था, वो था लालचंद उस्ता। लालचंद के बारे में पूछा जाता है। तो सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे ही क्वेश्चन काफी रिपीटेबल है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला सहायक में आया था
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? धौलपुर में, उदयपुर में, कोटा में या फिर बारा में? तो बारा में है ब्रह्माणी माता का मंदिर। देखिए, बै से ब्रह्माणी और बै से बारा, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पशुधन सहायक में आया था, निम्नलिखित में से किसे तारागढ़ किलो के नाम से जाना जाता है? बूंदी व अजयमेरू दुर्ग को, अजयमेरू व भटनेर दुर्ग को, बूंदी व रणथंभौर को या फिर चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़ को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बूंदी व अजयमेरू दुर्ग को तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है। दोनों ही किलों को, बूंदी में और अजमेर में 2 किले हैं, दोनों को ही तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है। ये भी लाइब्रेरियन एग्जाम में आया था। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? तो अब हम इसके थोड़े से क्या देख लेते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं। जयपुर में, अजमेर में, टोंक में या फिर बूंदी में? तो सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में है। ठीक है, टोंक में आपको याद रखना है। टोंक में, देखिए टोंक में कैसे खत्म हो रहा है, टोंक कैसे, कोठी। तो सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है। आपको कुछ भी ट्रिक लगाकर थोड़ा सा याद रखना होगा। देखते हैं, लाइब्रेरियन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वही ब्रह्माणी माता का मंदिर, ये रिपीट हो चुका है, बै से ब्रह्माणी, बै से बारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बारा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं, शेखावटी, जैसलमेर, कोटा या फिर जयपुर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेखावटी की हवेलियां हैं, वो अपने भित्ति चित्रों के लिए बेहद फेमस है। शेखावटी का मतलब जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू ये सब आते हैं, शेखावटी क्षेत्र वाला। तो वो शेखावटी की हवेलियां हैं जो भित्ति चित्रों के लिए सबसे ज्यादा फेमस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है वो दुर्ग क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग, जल दुर्ग या फिर परन दुर्ग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारिक। देखिए, ख से खाई और ख से पारिक, इसमें भी ख आ रहा है, यहाँ पे खाई। तो खाई किसमें होती है? पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग के चारों ओर सॉरी, जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहते हैं। आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, गुलाब का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हम आपको गुलाब के मकबरे के बारे में बताते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, जोधपुर, जयपुर, कोटा या फिर उदयपुर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो गुलाब का मकबरा है, गुलाब का मकबरा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? गुलाब का मकबरा है जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम, यह किला इतना ऊंचा है कि इसको ऊपर तक देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है, कथन किस दुर्ग से संबंधित है? ये क्वेश्चन जाने कितनी बार रिपीट हो चुका है, इसको तो आपको एकदम रट जाना चाहिए अब तक। ऑप्शन देख लेते हैं, लोहागढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर नाहरगढ़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये कथन किसके लिए है? कुंभलगढ़ के लिए है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। दौसा, कोटा, बूंदी या फिर बारा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बूंदी 84 खंभों की छतरी के लिए फेमस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, मेहरानगढ़ को या फिर जूनागढ़ को? तो मयूर ध्वज की हम बात करें, मैं से मयूर ध्वज, मैं से मेहरानगढ़। ठीक है, आपको याद रखना होगा, मैं से मयूर ध्वज, मैं से मेहरानगढ़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? काफी बार पूछा जा चुका है, सवाई जय सिंह ने, सवाई मान सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने या फिर सवाई प्रताप सिंह ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1799 में। और यदि हम बात करें कि इसकी जो डिजाइनर कौन थे या फिर इसका जो क्या था उसका डिजाइन का वास्तुकार, वास्तुकार कौन था? तो वो कौन हो जाएगा? लालचंद उस्ता। आपको इसका नाम भी याद रखना होगा, लालचंद उस्ता इसका वास्तुकार था। और यदि हम बात करें कि इसकी 5 मंजिलों की, तो पहली मंजिल कौन सी हो जाएगी? सबसे नीचे की, आप देखिए, अब बता देते हैं, पहली हो जाएगी शरद, सबसे नीचे की सबसे ठंडी रहेगी, तो पहली कौन सी हो जाएगी? शरद हो जाएगी, फिर हो जाएगी रत्न हो जाएगी, तीसरे नंबर की बहुत विचित्र रहती है, चौथे नंबर की पे प्रकाश बहुत ज़्यादा आता है और पांचवें नंबर की पे हवा बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हवा महल है तो हवा तो आएगी ही। तो सवाई प्रताप सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। 1799 में इसका निर्माण करवाया गया था। और हम जयपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम जयपुर के हवा महल कहाँ पर है फ्रेंड्स? जयपुर में। अब जयपुर से रिलेटेड एक दो फैक्ट और देख लेते हैं, चलिए जल्दी जल्दी से। आमेर महल देखते हैं पहले, आमेर महल यहाँ के जो पर्यटक स्थल है वो देख लेते हैं। ये भी 10वीं क्लास की बुक जो बोर्ड की किताब है उसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी की में, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आमेर के महल की यदि हम बात करें तो 1592 में राजा मानसिंह प्रथम ने इनका जो निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1592 में लगभग इनका निर्माण करवाया था राजा मानसिंह ने। हम बात करें जंतर मंतर की, तो जंतर मंतर
मंत्र के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय थे। जंतर मंत्र के कौन थे? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय थे। जयपुर की वेधशाला सबसे विशाल है और जयपुर की वेधशाला है। आगे हम बात करते हैं तो जयगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था 1726 में, किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। फिर नाहरगढ़ किला कहाँ पर आता है? ये भी जयपुर में आता है। 1734 में महाराजा जयसिंह ने करवाया था। अल्बर्ट हॉल की बात करें तो 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसका निर्माण करवाया था। ईसर लाट की बात करें तो ईसर लाट या सरगासुली तो राजा ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण 1749 ईस्वी में करवाया था। इस तरीके से आपको सारे फैक्ट इसमें याद रखने होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन विश्व भारती का मंदिर नागौर जिले के किस स्थान पर स्थित है? लाडनू, मकराना, कुचामन सिटी या फिर डीडवाना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडनू में, नागौर जिले के लाडनू में जैन विश्व भारती का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लालगढ़ पैलेस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या फिर जालोर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर में है लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है लालगढ़ पैलेस। अब हम बात करते हैं जो बीकानेर में बच्छावतों की। देखिए बीकानेर में भी ब्यारा है और बीकानेर में कौन सी हवेलियां पाई जाती हैं? बीकानेर में पाई जाती हैं बच्छावतों की हवेलियां। यहाँ पर भी क्या है? ब्यारा है। तो आप थोड़ा सा ऐसे ट्रिक से याद रखा कीजिए, यहाँ पर भी ब्यारा है, यहाँ पर भी ब्यारा है। तो बच्छावतों की हवेलियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और यदि हम बात करें बीकानेर की हवेलियां हैं वो क्या है? बीकानेरी की हवेलियां लाल पत्थरों से बनी है। तो लालगढ़ पैलेस भी यहाँ पर है, लाल पत्थरों से हवेलियां बनी है, वो भी कहाँ पर है? बीकानेर में भी है। ठीक है। और इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़, यूरोपीय चित्रशैली प्रयुक्त की गई है। तो बीकानेर की हवेलियों में ही लाल पत्थर से बनी हुई हवेलियां हैं और बच्छावतों की हवेली बीकानेर में है। लालगढ़ पैलेस भी कहाँ पर है? बीकानेर में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस वास्तुकार को वास्तु मार्तंड कहा गया है? तुलसीदास सोनी को, संजय कुमार को, सीताराम को या फिर मोहनलाल सोनी को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास सोनी को, राजस्थान के वास्तुकार हैं जिनको वास्तु मार्तंड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वेल्लोर है चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, भैंसरोडगढ़ या फिर जूनागढ़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैंसरोडगढ़ है राजस्थान का वेल्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि राजाओं के मरणोपरांत उनकी याद में बनाए गए स्मारक को किस नाम से जाना जाता है? राजप्रसाद, मकबरा, दरगाह या फिर छतरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छतरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है झालीबाब बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर तारागढ़ दुर्ग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झालीबाब बावड़ी और मामादेव कुंड कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। झालीबाब बावड़ी और मामादेव कुंड ये भी पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? बेसर शैली की, द्रविड़ शैली की, नागर शैली की या फिर इंडो पर्शियन शैली की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागर शैली की उपशैली है। कौन सी? भूमिज शैली। नेक्स्ट देखिए, पटवार भर्ती में आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन में, भरतपुर में, भैंसरोडगढ़ में या फिर भटनेर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गागरोन में। देखिए आपको फ्रेंड्स पता होगा गागरोन में क्या है? गागरोन में जल दुर्ग है। ठीक है, जल दुर्ग की जो श्रेणी में आता है वो दुर्ग कौन सा है? गागरोन का दुर्ग है। तो आपको इस तरीके से आपको याद रखने की थोड़ी सी ट्रिक बता रही हूँ कि ये दुर्ग कहाँ पर है? जल के बीचों बीच में ये दुर्ग स्थित है। तो जल के बीचों बीच में दुर्ग है तो ये जल कैसा है? मीठे पानी का जल है। तो यहाँ पर मीठे साहब की दरगाह स्थित है। तो सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर? गागरोन में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? हमसे नहीं पूछ रहा है, मस्जिद, दरगाह और स्थान। ऑप्शन देख लेते हैं। एक मीनार मस्जिद जोधपुर बिल्कुल सही है। ऊषा मस्जिद बयाना बिल्कुल सही है। पील दुले शाह की दरगाह जालोर ये गलत है, कहाँ पर है? पाली में है। और नलियासर मस्जिद कहाँ पर है? सांभर में, ये बिल्कुल सही है। तो आपके मस्जिद से रिलेटेड भी याद रखने होंगे। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, ये भी जेईएन एग्जाम 2016 में आ चुका है। और पीर तुले राय की दरगाह कहाँ पर है? पाली जिले में स्थित है। फिर से देखिए कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? हमसे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नहीं का देखते हैं, एक तरफ मंदिर दे रखा है, एक तरफ स्थान दिए हुए हैं। तो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा बिल्कुल सही है। द्वारिकाधीश जी का मंदिर कांकरोली नाथ द्वारा बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं मथुरेश जी का मंदिर जोधपुर, ये बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं गोविंद देव जी जयपुर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक
एक बार, ये भी जेईएन एग्जाम में आ चुका है। और मथुरेश जी का मंदिर कहाँ पर है फ्रेंड्स? कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, बारा में, जोधपुर में या फिर कोटा में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारा में मामा भांजा का मंदिर स्थित है। ये भी जेईएन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? ऑप्शन देखते हैं, जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़ का किला या फिर तारागढ़ बूंदी का किला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जालोर के किले के बारे में किसने कहा था? हसन निजामी ने कहा था कि ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। तो ये कौन सा हो जाएगा? जालोर का किला है ऐसा, ठीक है। ये भी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कि त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, जालोर में या फिर जैसलमेर में? तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है फ्रेंड्स? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है ना। और आगे हम बात करते हैं, हमने आपको कुछ टाइम पहले वनों के बारे में पढ़ाया था। वन संपदा जो थी उसमें ये सागवान के सबसे ज्यादा वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी एग्जाम में आ चुका है। आगे देखिए, झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? मदन सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, रतन सिंह ने या फिर जालिम सिंह ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी सिंह ने नवलखा दुर्ग की नींव रखी थी झालरा पाटन में। ये भी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, घूंघट, गुगड़ी, धूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सब क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है या फिर मारवाड़ की पारंपरिक लोक परंपरा में जातियों की गोत्रों के नाम है या फिर मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम है या फिर राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सब क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। कौन कौन से? धूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली, ठीक है, विशाल बुर्जे हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आ चुका है। आगे देखिए, संगमरमर से निर्मित बाटाडू का कुआं कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, डूंगरपुर में या फिर उदयपुर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाड़मेर में है बाटाडू का कुआं। देखिए डे, बाड़मेर में भी डे आ रहा है, बाड़मेर, और यहाँ बाटाडू में भी डे आ रहा है, एक डे आ रहा है, ठीक है। एक और आता है किराड़ू का मंदिर, तो वो भी, उसमें भी क्या आता है? डे आता है। बाड़मेर में भी डे आता है। इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक से याद रखा कीजिए। आगे बढ़ते हैं, बाला किला, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि बाला किला कहाँ स्थित है? अजमेर में, अलवर में, दौसा में या फिर जयपुर में? तो बाला किला कहाँ पर है? अलवर में, ठीक है, अलवर में है बाला किला। आगे बढ़ते हैं, रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? बाछा, अरबुद, दीपा या फिर देपाक या फिर हरदास? तो बिल्कुल देपाक था रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी। ये भी आ चुका है। अचलगढ़ किसने बनवाया था? अचलगढ़ कहाँ पर है फ्रेंड्स? आपको ये पता होना चाहिए, पहले तो ये भी पूछा जाता है। अचलगढ़ सिरोही में, ठीक है। तो अचलगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया था? अचलगढ़ का दुर्ग, ऑप्शन देखते हैं, महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, पृथ्वीराज चौहान ने या फिर उदय सिंह ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। नेक्स्ट है कि सालिम सिंह की या फिर सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो सालिम सिंह की हवेली की यदि हम बात करें, जोधपुर में, नागौर में, जैसलमेर में या फिर अलवर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर में है सालिम सिंह जी की हवेली। और अभी हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले पटवों की हवेली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कहाँ पर है फ्रेंड्स? जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट है कि दूध बावड़ी स्थित है आबू में, सीकर में, बीकानेर में या फिर सूरतगढ़ में? तो आबू में है दूध बावड़ी, ठीक है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आगे बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है। सिटी पैलेस जोधपुर में, सिटी पैलेस जयपुर में, सिटी पैलेस उदयपुर में, सिटी पैलेस भरतपुर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारी राजधानी सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है सबसे बड़ा चांदी का पात्र, ठीक है। आप इस तरीके से याद रखिएगा, हमारी राजधानी है जयपुर, तो हमारा चांदी का सबसे बड़ा पात्र कहाँ रहेगा? हमारी राजधानी में ही रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौगजा जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? अजमेर में, भरतपुर में, अलवर में या फिर सवाई माधोपुर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलवर में है नौगजा जैन मंदिर स्थित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तिजारा में कौन से जैन तीर्थकर का प्रसिद्ध मंदिर है? आदिनाथ का, पार्श्वनाथ का, ये पार्श्वनाथ है, आगे महावीर का या फिर चंद्र प्रभु का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्र प्रभु का जैन मंदिर कहाँ पर? तिजारा में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? कोटा में, बांसवाड़ा में, जालोर में या फिर जयपुर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा में है नंदिनी माता तीर्थ।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में किस स्थान पर स्थित है? तलवाड़ा में, जोधपुर में, मेवाड़ में या फिर जयपुर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तलवाड़ा में है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे पहला समयांकित, मतलब जिस पर समय अंकित हो, सबसे पहला समयांकित मंदिर कौन सा है? गणेश मंदिर जयपुर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरा पाटन, तिरुपति बालाजी मंदिर सुजानगढ़ या फिर महामंदिर जोधपुर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरा पाटन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में, जोधपुर में, मेवाड़ में या फिर जयपुर में? तो 32 खंभों की बात करें तो 32 खंभों से रिलेटेड है सवाई माधोपुर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सवाई माधोपुर में रणथंभौर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जयपुर स्थित गैटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? हाड़ा से, सिसोदिया से, कछवाहा से या फिर परमार से? तो ये कछवाहा वंश से संबंधित है गैटोर की छतरियां। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों व उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मंडोर है, जसवंत थड़ा है, लूणी है या फिर ओसिया है? तो बिल्कुल मंडोर है प्राचीन राजाओं की छतरियों व उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, कोटा, जोधपुर, बूंदी या फिर जयपुर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बूंदी में स्थित है 84 खंभों की छतरियां। नेक्स्ट देखिए, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? अलवर में, जोधपुर में, भरतपुर में या फिर जयपुर में? तो अलवर में है मूसी महारानी की छतरी स्थित है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? अलवर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को, महाराणा कुंभा को, सवाई जयसिंह को या फिर महाराणा सांगा को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है? ऑप्शन देखते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, अलवर या फिर कोटा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जोधपुर में है मामा भांजा की छतरी। हमारा इससे पहले क्वेश्चन आया था कि मामा भांजा का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है फ्रेंड्स? बारां में है। और यदि हम बात करें छतरी कहाँ पर है तो वो कहाँ पर है? जोधपुर में। हम जोधपुर से रिलेटेड एक और फैक्ट आपको बता देते हैं अभी। तो जोधपुर से रिलेटेड एक और फैक्ट क्या है? एक तो है कि मेहरानगढ़ किला इंपॉर्टेंट है। मेहरानगढ़ किला ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? जोधपुर में है। और यदि हम बात करें जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। और जसवंत थड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जसवंत थड़े को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है। और ये क्या है? 19वीं शताब्दी के में निर्मित हुआ था। लगभग श्वेत संगमरमर का आकर्षक स्मारक है जो कि किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जसवंत द्वितीय के द्वारा, इसलिए इसका नाम जसवंत थड़ा है। ठीक है। और इसका निर्माण उनके उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने करवाया था। इस तरीके से कुछ फैक्ट आपको याद रखनी है। मंडोर है जो कि काफ़ी राजाओं की राजधानी रही थी और पूर्व शासकों की, जोधपुर के शासकों की यहाँ पर छतरियाँ भी हैं। एक आता है कायलाना झील, हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है। कायलाना झील जोधपुर में है। जोधपुर में कृत्रिम झील है। कायलाना क्या है? एक कृत्रिम झील है। ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। माचिया सफारी उद्यान, माचिया सफारी पार्क हमने आपको बताया था। माचिया सफारी पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में। और हमने आपको बताया था आफरी और काजरी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो भी जोधपुर में है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। ऑप्शन देखते हैं, रानी पद्मिनी ने, रानी विजया देवी ने, रानी कर्णावती ने या फिर रानी नाथावती ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रानी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी में करवाया था। और बूंदी में कौन सी खंभों की छतरी है? 84 खंभों की छतरी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, बागोर की हवेली कहाँ पर है? बागोर की हवेली के ऑप्शन देखते हैं, जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या फिर झुंझुनू में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर में है बागोर की हवेली। बागोर की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में तो हमारे पूरा मेवाड़ शासक के बारे में उदयपुर में हम बात करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था उदयपुर से रिलेटेड ही। संग्राम सिंह द्वितीय ने किसका निर्माण करवाया था? सहेलियों की बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है। सहेलियों की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और बागोर की हवेलियों जो हैं ये विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी इसमें बागोर की हवेलियों में रखी हुई है। ठीक है। बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। और अभी हमने बात करी थी चांदी का सबसे बड़ा जो पात्र है वो कहाँ पर है? सिटी पैलेस ऑफ जयपुर में है। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए हम राजस्थान की कुछ प्रमुख हवेलियों के बारे में अब बात करते हैं। राजस्थान की प्रमुख हवेलियों में सबसे पहले आती है जैसलमेर की हवेलियाँ, ठीक है। तो जैसलमेर की हवेलियों के बारे में बात करें तो जैसलमेर की हवेलियों में पहले आती है नथमल की हवेली, पहले आती है नथमल की, फिर आती है सालिम सिंह की हवेली, फिर पटवो की हवेली, फिर सोडो की हवेली, फिर दीवान आचार्य ईश्वरी नालजी की हवेली। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये ऊपर की तीन है, ये आपको यह ज़्यादा याद रखनी है। कौन कौन सी? नथमल की, सालिम सिंह की, पटवो की। सालिम सिंह की, पटवो की तो याद रहती है, मोस्टली मोस्टली जो हम भूलते हैं वो नथमल की भूलते हैं, ठीक है। तो आपको नथमल की याद रखनी है, सालिम सिंह की और पटवो की। तीन हवेलियां कहाँ पर है? जैसलमेर में है, ठीक है। जैसलमेर से रिलेटेड है मूमल। मूमल क्या थी? राजकुमारी थी। तो मूमल मूमल क्या पहनती थी? नथ पहनती थी। नथमल से मूमल क्या पहनती थी? नथ पहनती थी, ठीक है। और पटवों की हवेली में बैठकर मूमल नथ पहनती थी सालिम सिंह की साथ। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ट्रिक से इसको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट देखिए झुंझुनू जिले की प्रमुख हवेलियाँ। सबसे ज़्यादा हवेलियाँ हैं झुंझुनू में, शेखावटी में, ठीक है। तो उधर तो थी नथमल की और यहाँ पर है नाथूराम की। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि नथमल और नाथूराम में आप कंफ्यूज ना हो। तो नथमल से मूमल ने क्या पहनी? नथ पहनी, तो ऐसे याद रह जाएगा आपको। और दूसरी बात है कि झुंझुनू, झुंझुनू में भी ऊ की मात्रा है और नाथू में भी ऊ की मात्रा है, ठीक है। नाथू झुंझुनू, ठीक है। तो नाथूराम पोद्दार की हवेली तो बिसाऊ झुंझुनू में आपको याद रखना है। सेठ जयदयाल केठिया की हवेली सीताराम सिंगतिया की हवेली, और सेठ लालचंद गोयनका की और सेठ राधा कृष्ण व केसर देव कोनड़िया की। देखिए जो भी सेठ की हवेलियाँ मोस्टली कहाँ पर है? झुंझुनू में है। तो सेठ जयदयाल केठिया की, जिनकी जय होती है, सेठों की जय होती है, तो कहाँ पर है? झुंझुनू में। और सीताराम सिंगतिया, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। जो सिंगर होते हैं, सिंगरों की हवेलियाँ जो संगीत से रिलेटेड है, सिंगतिया मतलब संगीत से रिलेटेड है, वो भी क्या होते हैं? बड़े बड़े सेठ होते हैं, तो उनकी हवेलियाँ भी कहाँ होंगी? झुंझुनू में होंगी। और आगे बात करें तो सेठ लालचंद गोयन का, लालचंद गोयन के ढूंढलो झुंझुनू में है। और सेठ राधा कृष्ण व केसर देव कोनड़िया मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। मुकुंद से आप याद रखेंगे मुकुट, मुकुंद से क्या याद रखेंगे? मुकुट याद रखेंगे। तो मुकुट कौन पहनते हैं? कृष्ण जी पहनते हैं। तो सेठ राधा कृष्ण व केसर देव की मुकुट, मुकुट से रिलेटेड मतलब मुकुंदगढ़ झुंझुनू में है। इस तरीके से आप थोड़ा सा इनको ट्रिक से याद रखेंगे। आगे हम देख लेते हैं, एक दो हवेलियाँ और है, ऊपर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, बाकी हम और अन्य देख लेते हैं। बगड़िया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू में है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे बहुत सारे सेठ हैं, वो हमने सेठों की हवेलियाँ देखी जो कि कहाँ पर थी? झुंझुनू में थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरे से चिढ़कर लोग क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। वो एक दूसरे से क्या होता है? चिढ़ते हैं। तो आप इस तरीके से ट्रिक से याद रख सकते हैं। बिगड़िया, बगड़िया, बगड़िया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू। सोना चांदी की हवेली, अब सेठ लोग रहते हैं तो उनके पास सोना चांदी भी खूब होगा, तो सोना चांदी की हवेली कहाँ मिलेगी? महनसर, मतलब उनके मन में क्या है? तो सबके मन में क्या रहता है कि सोना चांदी, सोना चांदी की हवेलियाँ कहाँ पर है? झुंझुनू में। खींचन हवेली, तो एक दूसरे से खिंचाव बना रहता है, तो खींचन हवेली कहाँ हो गई? झुंझुनू में हो गई। भगतों की हवेली, अब सोना चांदी वाले सेठ वाले लोग वहाँ रहते हैं तो उनके भगत भी खूब सारे होंगे, तो भगतों की हवेली भी कहाँ होंगी? झुंझुनू में, नवलगढ़। बिड़ला हवेली, अब बिड़ला बिड़ला जो बिल्डर्स होते हैं, बिड़ला जो कंपनी वाले हैं वो भी कहाँ रहते हैं? पिलानी झुंझुनू में, क्योंकि सेठ लोग वहाँ रहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारी थोड़ी सी ट्रिक से याद रखनी है। झुंझुनू से रिलेटेड सारी हवेलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं सीकर जिले की प्रमुख हवेलियां। तो सीकर जिले की प्रमुख हवेलियों की यदि हम बात करें तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर में, चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में, बैजनाथ रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर में, पौदारों की हवेली रामगढ़ सीकर में, नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सीकर में। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो ये दोनों याद रखनी है, ऊपर की दोनों लाइनें, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर में और चार चौक की हवेली चेतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में, ठीक है। ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखनी है। आगे देखिए, हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी हवेलियां हैं? नेक्स्ट है जोधपुर जिले की हवेलियां, ठीक है। जोधपुर जिले की हवेलियों की यदि हम बात करें तो देखिए जोधपुर जिले की हवेलियों में पहली आती है पाल हवेली, फिर आती है पुष्प हवेली, फिर आती है बड़े मियाँ की हवेली, फिर आती है पोकरण हवेली, फिर आती है आसोप हवेली। ऊपर की ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जोधपुर में पैसे पाल, पैसे पुष्प, पैसे पोकरण, तीन तो पै से रिलेटेड है। कहाँ पर है? जोधपुर में। पैसे पाल, पैसे पुष्प, पैसे पोकरण। और बड़े मियाँ, बड़े मियाँ मतलब हमारी जो अशोक गहलोत जी हैं उनका, वो कहाँ से रिलेटेड है? जोधपुर से। मतलब कि हमारे जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो कहाँ से रिलेटेड है? जोधपुर से। तो बड़े मियाँ हो गए, तो बड़े मियाँ कहाँ से रिलेटेड है साहब? जोधपुर से रिलेटेड है। आसोप हवेली जोधपुर में, उनसे सब हम क्या रखते हैं? आशा रखते हैं। आशा रखते हैं किससे? अशोक गहलोत जी से, कि हमारी भर्ती सही टाइम पे निकाल दे, हमारी वैकेंसी पूरी हो जाए। हम हर तरीके की आशा उनसे रखते हैं, ठीक है। तो आसोप हवेली हो गई।
आगे हम बढ़ते हैं राखी हवेली। देखिए हर कोई वहाँ पर राखी भेजना चाहता है कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हमारी इच्छा पूरी हो जाए। तो राखी हवेली से आपको क्या याद आना चाहिए? जोधपुर याद आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं बाकी सब, अब पढ़ लीजिए, बाकी यहाँ तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 25 हवेली जोधपुर, फूलचंद गोलछा की हवेली फलोदी जोधपुर, सांगीदास थानवी की हवेली फलोदी जोधपुर, लालचंद टड्डा की हवेली। हम आपको इसको भी थोड़ा सा ट्रिक से याद करवाते हैं। देखो लालचंद टड्डा, जो टिड्डे आए थे पहले जब टिड्डे आए थे हमारे लास्ट ईयर, बहुत सारे टिड्डे आए थे, तो टिड्डों के लिए क्या कहा गया था कि पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो पाकिस्तान से टिड्डों ने कहाँ पर अटैक किया? जोधपुर में अटैक किया, क्योंकि जोधपुर में हमारे सीएम मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान है। तो जोधपुर में उन्होंने सबसे पहले अटैक किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको वही सुविधा लगी। तो लालचंद टड्डा टिड्डे सबसे पहले कहाँ पर आए? जोधपुर में। मोतीलाल अमरचंद कोचर की हवेलियाँ फलोदी जोधपुर, ठीक है। मोतीलाल अमरचंद, अमर जो हो गए, मोतियाँ लेके जो अमर हो गए, वो कहाँ पर? फलोदी जोधपुर में जाकर। फलोदी जोधपुर में जाकर क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कौन है? सीएम अशोक गहलोत जी है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप ट्रिक से इनको याद रख सकते हैं। बाकी ऊपर की 4-5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं चूरू जिले की प्रमुख हवेलियाँ। मालजी का कमरा हवेली चूरू में, मोटा मंत्रियों की हवेली चूरू, रामविलास गोयनका की हवेली चूरू, सुराणों की हवेली चूरू। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं उदयपुर जिले की हवेलियाँ। उदयपुर में बागोर की हवेली इंपॉर्टेंट है। बागोर हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में। पीपलिया हवेली उदयपुर में, मोहन सिंह की हवेली उदयपुर में, बाफना हवेली उदयपुर में। तो बागोर की हवेली, मोहन सिंह की हवेली, दो इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? उदयपुर की हवेलियाँ, उदयपुर में पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बीकानेर की हवेली। बीकानेर में देखते हैं तो डागा हवेली बीकानेर, मोहता मुंदड़ा की हवेली बीकानेर, बच्छावतों की बैसे बीकानेर, बैसे बच्छावत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैसे बीकानेर, बैसे बच्छावत की हवेली, ठीक है। रामपुरिया हवेली बीकानेर और कोठारी हवेली बीकानेर। इस तरीके से आपको सारी हवेलियाँ बीकानेर से रिलेटेड याद रखनी है। और बीकानेर की हवेलियाँ लाल पत्थरों से निर्मित है मोस्टली। आगे हम एक बार देख लेते हैं चित्तौड़ जिले की हवेलियाँ। तो जयमल की हवेली चित्तौड़गढ़, पत्ता की हवेली, जयमल पत्ता कहाँ से? चित्तौड़ से रिलेटेड है, तो जयमल पत्ता की दोनों की वही है। सलूम्बर ठिकाने की हवेली चित्तौड़गढ़। सलूम्बर कहाँ पे है? सलूम्बर चित्तौड़। सलूम्बर से हमको क्या याद आता है? सलूम्बर से हमें याद आता है, सलूम्बर में जो कुशाल सिंह थे। कुशाल सिंह कौन थे? आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह। कुशाल सिंह जब अंग्रेजों ने 1857 क्रांति के समय कुशाल सिंह ने 2 युद्ध जीत लिए। उसके बाद अंग्रेजों ने जब कुशाल सिंह को अंग्रेजों ने हरा दिया, तो कुशाल सिंह ने कहाँ पर जाकर शरण ली? सलूम्बर में। सलूम्बर में केसरी सिंह के यहाँ पर शरण ली थी। भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़। भामाशाह की हवेली कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। रामपुरा ठिकाने की हवेली चित्तौड़गढ़, ठीक है। आपको ये सब याद रखनी है। सलूम्बर, भामाशाह, रामपुरा ठिकाने की हवेली कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। तो फ्रेंड्स हमारी आज की हवेलियाँ और ये जो भी स्थापत्य कला से रिलेटेड टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हालांकि इसमें बहुत कम क्वेश्चन हम ला पाए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो हमें यदि टाइम मिलेगा तो हम नेक्स्ट इसका वीडियो एक और लाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक यदि आपको हमारा ये वीडियो और चैनल और प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।